दोस्तों यह वीडियो स्पेशली उन सारे यूजर्स के लिए बनाया गया है जो लोग अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम को ओपन करके और इनकॉग्निटो मोड वाला टैब ओपन करके किसी भी तरह का वीडियो सर्च करते हैं या कोई ऐसा कीवर्ड सर्च करते हैं जो इलीगल है, गलत है, या फिर पॉर्न वीडियो वगैरह देखते हैं ये सोच करके कि अगर हम इनकॉग्निटो मोड में जाकर के किसी भी प्रकार का कीवर्ड या वीडियो गलत सही देखेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो भाई आप गलत सोचते हैं और यह वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाई गई है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से क्रोम में आप डायरेक्टली सर्च करते हैं कोई भी कीवर्ड तो उसका हिस्ट्री बन जाता है, उस तरीके से यहां पर आपको इनकॉग्निटो मोड में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे मेथड हैं जिसके जरिए आपके बारे में आसानी से पता किया जा सकता है कि आप इनकॉग्निटो मोड में जाकर के किस टाइप का वीडियो देखे हैं, किस टाइप का कीवर्ड सर्च किए हैं। और इससे होगा क्या कि आपका फोन भी हैक हो सकता है, पूरी तरह से आपके फोन का कंट्रोल किसी और के पास जा सकता है। इसके अलावा आपका पूरा पर्सनल डाटा जो होगा वो भी लीक हो जाएगा और आपके बारे में कोई भी आसानी से पता कर पाएगा कि आप इनकॉग्निटो मोड में जाकर के किस टाइप का वीडियो देखे हैं, किस टाइप का कीवर्ड सर्च किए हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा आखिर में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस तरीके से मतलब इन सभी चीजों से आप कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, हम लोग जब क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में दिखेगी, ठीक है। तो देखिए अब मेरे मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है वो आपको साइड में दिख रही होगी। तो दरअसल जब हम अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं और कुछ भी चीजें सर्च करते हैं डायरेक्टली, जैसे क्रोम को ओपन किया और यहां पर मैं कुछ भी चीजें सर्च करूंगा तो इसका एक हिस्ट्री बन जाता है। कहां पर मैं आपको दिखाता हूं, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, हिस्ट्री पर क्लिक कीजिए, तो यहां पर देखिए जो भी चीजें आप सर्च करेंगे उसकी एक हिस्ट्री यहां पर बनकर के तैयार हो जाएगी। इससे अगले पर्सन को आसानी से पता चल जाता है कि आप क्या चीजें क्रोम में जाकर के सर्च किए हो। लेकिन वहीं पर बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा होशियार बनते हैं, तो वो थ्री डॉट पर क्लिक कर देते हैं क्रोम को ओपन करने के बाद, और यहां पे एक ऑप्शन आ जाता है न्यू इनकॉग्निटो टैब, और इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहां पर हो सकता है आपको पूरा ब्लैंक दिख रहा हो, ब्लैक दिख रहा हो, ठीक है। तो आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कुछ भी चीजें सर्च करते हैं ये सोच करके कि यहां पर मैं कुछ भी चीजें देखूंगा, सर्च करूंगा, तो ये हिस्ट्री में जाकर के सेव नहीं होगी, और वाकई में नहीं होती है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको हिस्ट्री दिखाया वहां पर जाकर के इसकी जो सर्च हिस्ट्री है वो सेव नहीं होती। तो ऐसे में बहुत सारे यूजर्स को पता नहीं चलता कि आपने क्रोम में क्या चीजें सर्च किया है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं, ऐसे मेथड हैं जिसके जरिए आपके बारे में आसानी से पता किया जा सकता है कि आपने इनकॉग्निटो टैब में जाकर के कौन कौन सी कीवर्ड को सर्च किया है, किस टाइप का आपने वीडियो देखा है, किस टाइप का आपने इमेज वगैरह वहां पर देखा है, वो सब कुछ पता किया जा सकता है। बट कैसे, मैं आपको बता देता हूं। सारे पॉइंट को मैंने कल नोट करके रखा था मोबाइल फोन में, वन बाय वन करके मैं सारे पॉइंट के बारे में क्लियर कर देता हूं। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इनकॉग्निटो मोड जो होता है वो ऑटोमेटिकली कभी भी आपके हिस्ट्री को सेव नहीं करता है। जिस तरीके से आप क्रोम में जाकर कुछ भी चीजें सर्च करते हो तो वो डायरेक्टली सेव कर लेता है, वैसे ये नहीं करता है। जब आप इनकॉग्निटो विंडो बंद कर देते हैं तो उस सेशन का पूरा डाटा, चाहे हिस्ट्री हो, कुकीज हो या फिर कुछ भी हो, ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाती है उसी टाइम। उसके अलावा क्रोम आपकी इनकॉग्निटो ब्राउजिंग का लोकल डिवाइस पर रिकॉर्ड नहीं रखता है। मतलब आप अपने फोन में क्या सर्च कर रहे हो वो लोकल स्टोरेज में जाकर के लोकल डिवाइस में आपका वो हिस्ट्री नहीं रखता है। लेकिन लोकल डिवाइस में ऐसा नहीं है कि वो रखता ही नहीं है, रखता है। अगर कोई भी जो टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो या जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, अगर वो निकालना चाहे, आपके बारे में पता करना चाहे कि आप क्या चीजें सर्च करते हो, तो वो आसानी से पता कर सकती है अगर आपने इनकॉग्निटो टैब में भी जाकर के कुछ भी चीजें सर्च किया होगा तो। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं जिसके जरिए आपका जो हिस्ट्री है उसे ट्रेस की जा सकती है। जैसे देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने नोट कर रखा है, वाईफाई राउटर लॉग्स। अगर आप किसी नेटवर्क जैसे ऑफिस, स्कूल या शेयर्ड वाईफाई, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब अगर आप किसी ऑफिस में जाकर के, किसी स्कूल में जाकर के या किसी के ऐसे वाईफाई से कनेक्ट कर रखे हैं जिसने आपको बोला है कि मेरा वाईफाई ले लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए और यहां से आप नेट चलाइए,
का यूज कर रहे हैं, अगर आप लोग मतलब ऑफिस, स्कूल या शेयर्ड वाईफाई का आप यूज कर रहे हैं, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का पता चल सकता है कि आपने क्या एक्सेस किया है। तो दोस्त मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो या फिर किसी ने आपके साथ अपना वाईफाई नेटवर्क शेयर किया है और आपको बोला है कि आप नेटवर्क कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं अपने फोन में नेट वगैरह, तो उस सिचुएशन में अगर आप इनकॉग्निटो टैब को ओपन करके कुछ भी चीजें सर्च करते हैं, तो ये जो सारे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे पब्लिक, सारे के सारे पर्सन आसानी से आपका ट्रैक कर सकते हैं डाटा कि आप क्या क्या चीजें सर्च किए हो, क्या क्या चीजें देखे हो। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप ऐसी गलती कभी भी मत करना। इसके अलावा दूसरे सिचुएशन की बात करें तो वो ये है पेरेंटल कंट्रोल या फिर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपके डिवाइस पर कोई पेरेंटल कंट्रोल या मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है ना, अगर वो आपके फोन में इंस्टॉल्ड हैं तो वो इनकॉग्निटो हिस्ट्री को भी ट्रैक कर सकता है। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आपका फोन हैक हो चुका है या फिर आपके फोन पर कोई नजर रखने के लिए आपके फोन में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया या स्पाई ऐप इंस्टॉल कर दिया, तो उस सिचुएशन में आपके बारे में पता किया जा सकता है। वैसे में तो आपके फोन की सारी हिस्ट्री देखी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकॉग्निटो टैब में जो आप सर्च करोगे वही दिखाई देगा। आप कुछ भी चीजें करोगे अपने फोन में, चाहे व्हाट्सएप पर कीजिए, फेसबुक पर कीजिए या कहीं कीजिए, इनकॉग्निटो टैब में कीजिए, वो आसानी से आपके बारे में ट्रेस कर सकता है कि आप क्या चीजें इनकॉग्निटो टैब में जाकर के सर्च किए हो, किस टाइप का वीडियो देखे हो, किस टाइप का इमेज देखे हो, आसानी से पता कर सकता है। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की बात करें तो अगर आप इनकॉग्निटो टैब पे जाकर के कुछ भी चीजें सर्च करते हैं और उस टाइम आप अपने जीमेल अकाउंट से वहां पर लॉगिन हो रखे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर होगा क्या, अगर आप इनकॉग्निटो मोड में भी गूगल अकाउंट में साइन इन थे और आपने वेब या ऐप एक्टिविटी ऑन किया है, ठीक है, तो कुछ एक्टिविटी गूगल अकाउंट में सेव हो सकती है। जैसे कि आप कुछ भी चीजें क्रोम में जाकर के सर्च करते हैं, गूगल में जाकर के सर्च करते हैं या कुछ भी ऐप में जाकर के आप सर्च करते हैं, तो आपका जो सारा हिस्ट्री है, भले ही आप उस एप्लीकेशन से डिलीट कर दीजिए या पर्टिकुलर क्रोम में जाकर के आप डिलीट कर दीजिए हिस्ट्री को, लेकिन आपका जो एक्टिविटी है myactivity.google.com पर सेव रहती है। आप वहां पर जाकर के सारी हिस्ट्री को देख सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और वहां से आप किस तरीके से हिस्ट्री डिलीट करेंगे इसके रिगार्डिंग मैंने उस वीडियो में जानकारी दे रखा है, तो आप उसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इससे अगर आप कभी भी जरूरत पड़े तो हिस्ट्री वहां से भी डिलीट कर सकते हैं ताकि आपके बारे में कोई भी कुछ पता ना कर पाए, ठीक है। तो यहां पर आकर के आपकी सारी हिस्ट्री सेव हो सकती है, कुछ कुछ इनकॉग्निटो टैब वाली हिस्ट्री यहां पर भी सेव हो सकती है और इन फ्यूचर आपके बारे में कोई भी पता करना चाहेगा तो आसानी से पता कर सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ सिचुएशन थे, अगर आप ऐसे सिचुएशन में पकड़े जाते हैं, ठीक है, तो आपके बारे में कोई भी आसानी से पता कर पाएगा कि आप इनकॉग्निटो टैब को ओपन करके क्या क्या चीजें सर्च की हो, क्या क्या चीजें देखे हो, किस टाइप का इमेज वगैरह देखे हो। तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचना कि मैं इनकॉग्निटो टैब में अगर कुछ भी चीजें सर्च करता हूं, देखता हूं, तो वहां पर 100% सेफ हो। बिल्कुल भी आप 100% सेफ नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। देखिए, भले ही आप ये सोच करके इनकॉग्निटो टैब को ओपन करके देख रहे हो कि मेरा हिस्ट्री कोई नहीं निकाल पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर आप वहां पर कुछ भी चीजें सर्च करते हो, चाहे वो गलत वीडियो सर्च करो या गलत फोटो, कुछ भी देखो, तो जिस वेबसाइट पर आप विजिट किए हो, ये तो आपको नहीं पता है कि वह पार्टिकुलर वेबसाइट कितना सेफ है या सेफ है भी या नहीं, ठीक है, या जिस एप्लीकेशन को आप वहां से इंस्टॉल कर रहे हो, जिस एप्लीकेशन पर आप विजिट कर रहे हो, वो एप्लीकेशन सही है या गलत है, बिल्कुल भी आपको पता नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, अगर आप उस कीवर्ड पर या उस टाइप का कीवर्ड या उस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो वहां पर आप अगर कुछ एक्शन देते हैं या कुछ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो आपका पूरा फोन ही हैक हो जाएगा। तो जब आपका पूरा फोन हैक हो जाएगा, तो कोई पार्टिकुलर पर्सन नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, हैकर्स हैं, जो आपके बारे में आसानी से पता कर पाएंगे कि आपने क्या क्या चीजें सर्च किया है या आप अपने फोन में किस टाइप का फोटो वीडियो सेव करके रखते हैं, कितने सारे कॉन्टैक्ट हैं आपके फोन में, व्हाट्सएप पर आप किससे क्या बात करते हैं, कितने सारे चैट लिस्ट है आपके व्हाट्सएप पर, कब किससे फोन पर क्या कॉल आती है, कौन सी कॉल आती है, कौन सी कॉल जाती है और कॉल के माध्यम से आप क्या बातें करते हैं, आपका इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड, यूजर आईडी, सब मतलब A to Z इंफॉर्मेशन आपका जो है वो हैकर्स के पास चला जाएगा और आपके बारे में सब कुछ आसानी से पता कर सकता है, क्योंकि आपका फोन ही पूरी तरह से हैक हो जाएगा। यहां तक कि आपके फोन को दूर बैठे हैकर्स आसानी से कंट्रोल कर पाएगा,
ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप कभी भी इस भूल में मत रहना कि अगर हम इनकॉग्निटो टैब में जाकर कुछ भी चीजें देखेंगे, सर्च करेंगे, तो वो सेव नहीं होती है या कोई भी हमारे बारे में पता नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, वाकई में सेव तो हिस्ट्री नहीं होती है आपके लोकल डिवाइस पर, लेकिन जो सिचुएशन मैंने आपको बताया, जो कंडीशन मैंने आपको बताया, अगर ये सारी कंडीशन है तो फिर आपकी हिस्ट्री आसानी से निकाली जा सकती है, देखी जा सकती है। इसके अलावा आपका फोन भी पूरी तरह से हैक हो जाएगा। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमने इनकॉग्निटो टैब में जाकर के या क्रोम में जाकर के बहुत सारी चीजें सर्च कर रखी है, और मेरे बारे में अगर कोई पता करना चाहेगा तो मेरा पोल खुल जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? तो भाई इसका एकमात्र तरीका है, आप गूगल क्रोम में जाकर के सबसे पहले हिस्ट्री को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद myactivity.google.com पर जाकर के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो वहां पर जाकर के आप पूरी की पूरी एक्टिविटी को डिलीट कर दीजिए परमानेंटली, ऑल टाइम सेलेक्ट करके। इसके अलावा इससे भी आपको लगता है कि हम सेफ नहीं हो सकते हैं, तो आप हो सके तो फोन को रीसेट कर दीजिए पूरी तरह से। उसके बाद आपकी सारी एक्टिविटी आपके फोन से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2-3 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, तो आप सेफ हो सकते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी मैं नहीं कहूंगा कि आप 100% ही सेफ हो जाएंगे, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट चाहेगी तो वो आसानी से आपके बारे में पता कर सकती है कि आप क्या चीजें सर्च करते हो, क्या चीजें देखते हो, तो आपको उस टाइम प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो दोस्त, इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, या कोई प्रॉब्लम है आपके मन में किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।